हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जनवरी और फरवरी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 2022 के। चलिए देख लेते हैं, ये आपके लिए क्विक रिवीजन होगा। चलिए देख लेते हैं, किन स्टेशनों के बीच दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है दिल्ली और वाराणसी के बीच। किसके? दिल्ली और वाराणसी के बीच। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है? तो ये है वाराणसी में। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नोएडा में। हाल ही में किस क्षेत्र में विख्यात पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है? तो ये कथक में निधन हो गया है। सॉरी, ये क्या, बिरजू महाराज कथक में फेमस थे। और ये इनकी 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ है? तो ये है लखनऊ में स्थापित की गई है। हेलो फ्रेंड्स, और इसमें मैंने 40+ क्वेश्चन लिए करंट अफेयर के रिवीजन के लिए। आप इसे देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आपको पसंद आए तो। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई गई है? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई गई है नोएडा में। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई गई है? नोएडा में। और किस राज्य में माय गवर्नमेंट मेरी सरकार जी, इसमें क्या? हाँ, माय गवर्नमेंट इसका क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास रखा? तो ये रखा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया? तो ये किया मिर्ज़ापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इनलैंड वाटर भी की शुरुआत कहाँ की थी? तो ये वाराणसी में। किस संस्था ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को काम की गारंटी के तौर पर 1 महीने के भीतर 10 रुपए जमा करने का निर्देश दिया? तो ये दिया दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार। 10 रुपए जमा करने की घोषणा की, निर्देश दिया। देश का पहला महिला दारुल कज़ा सराई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया कानपुर में। किस राज्य सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया? तो ये किया यूपी सरकार ने। 2021 से 30 तक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कौन सा देश नई नीति लॉन्च करेगा? तो ये करेगा यूपी सरकार। किस राज्य की मैनपुरी का सैनिक स्कूल बिपिन रावत के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यूपी। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है यूपी की। यूपी की किस जिले में 5 लाख, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया है लगता है, नहीं हुआ, 5 लाख से अधिक AK-203 राइफल्स का निर्माण को मंजूरी मिली है? तो ये है अमेठी को। यूपी के किस जिले में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है गोरखपुर में। कौन सा शहर लोक परिवहन में धूप बत्ती का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर होगा? तो ये होगा बनारस। यूपी के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नोएडा में। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो ये किया यूपी। किस राज्य सरकार ने कुश्ती वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? यूपी ने। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा? तो ये यूपी। भारत का पहला, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है यूपी, मथुरा में। किस राज्य सरकार ने मिसाइल आकाश और ब्रह्म उसके लिए 1 रुपए में 263 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है यूपी सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और ऐसे ही मत दिया करें। थोड़ा सा ध्यान देना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये की गई है वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से, सॉरी, ये वाराणसी से की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो ये यूपी सरकार ने। नाबार्ड ने भारत में कहाँ पर जलवायु परिवर्तन केंद्र लॉन्च किया है? तो ये है यूपी में, लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने किसे एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कंगना रनौत को बनाया है। किस राज्य ने यूपी मातृभूमि योजना लॉन्च की है? तो ये किसने की है? यूपी सरकार ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी थी इन्होंने? तो ये रखी है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। किस राज्य में राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है यूपी के। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नोएडा में। यूपी के किस राज्य में यूरेनियम का भंडार कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ पर है? ये है ललितपुर में। हाल ही में सरोजिनी नायडू की 143वीं जयंती मनाई गई है। इनकी मृत्यु यूपी के किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी प्रयागराज में। ओमान के मस्कट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हाल ही में रेशमा पटेल ने क्वालिफाई किया। यह यूपी के किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध है प्रयागराज से। हाल ही में लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 71वां। हाल ही में चर्चित वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना का क्रियान्वयन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नोएडा में। यूपी के किस जनपद में मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया? कन्नौज में। सौर विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो सौर विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा तीसरा। यूपी में संत रविदास की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? वाराणसी में। किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीती है यूपी सरकार ने। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। गोमती नदी का उद्गम स्थल लिखना था। स्थल यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पीलीभीत में। देश का पहला लेबर पार्क किस शहर में स्थित है? तो देश का पहला लेबर पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर। इसी में अभी आपने देखा होगा सिरिल सराय कोर्ट का भी मतलब एक कोर्ट का कोर्ट बनाया गया है। कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बना है यूपी। यूपी का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है हापुड़। यूपी की सीमा किस देश के साथ कर लगती है? तो यूपी की सीमा नेपाल के साथ लगती है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, 40+ हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।